कैसे हैं आपसे स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में FOUP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, आपको आज की इस वीडियो में मैं मेजर पेपर 13 का जितना भी सवाल पेपर में पूछा जाएगा, टोटल आपको 15 मार्क्स का 4 सवाल आता है, 5 मार्क्स का 2 सवाल आता है, ठीक है, बनाने के लिए मतलब आता है तो 15 मार्क्स का 6 क्वेश्चन है, 4 बनाना रहता है। आपको आज की इस वीडियो में जितने सवाल बता रहा हूँ, अगर आप इन सारे सवालों को करके चले जाते हैं तो 75 में 75 आपका होगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप वहाँ न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा इतने दिन से आप लोग जुड़े हुए तो आपको मालूम होगा कि कैसे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस तक नहीं मालूम है, और अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम है तो भैया पढ़ के तो कोई लाभ है नहीं आपका, ठीक है। देखिए क्या यूनिट 1 में क्या है, आपको झारखंड की डेमोग्राफी हो गई, झारखंड के कल्चर हो गए, जो ट्राइबल पॉपुलेशन उनके बारे में पढ़ना है। फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का झारखंड में जो ट्राइबल एरियाज थे उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और कुछ प्रोटेस्ट मूवमेंट पढ़ने हैं जिनमें बिरसा मूवमेंट हो गया, कोल रेबिलियन हो गया, ये पढ़ना है। फिर झारखंड के पॉलिटिक्स में क्या योगदान है, सोशियो जो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स है वो बताना है। कोलिशन गवर्नमेंट का क्या कैसे काम करता है झारखंड में, ये बताना है। नक्सलिज्म के बारे में पढ़ना, किस प्रकार ये ग्रोथ किया या इसके क्या प्रभाव पड़े, या फिर झारखंड सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या क्या कार्य किए, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो परसेप्शन है, लोगों का क्या नजरिया है ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर झारखंड में पढ़ना है। फिर ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है सरकार ने या फिर जो संविधान के द्वारा क्या क्या प्रावधान अपनाए गए ताकि इसे कैसे तरक्की करवाया जाए। फिर देखिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनका क्या योगदान रहा, लेकिन कोई योगदान भाई नहीं है, ये लोग सब लुटेरे हैं क्रिश्चियन मिशनरी लोग। आरएसएस जो रहे, ठीक है, आरएसएस का क्या योगदान है हमारे पे ये बताना है। और स्टेट पॉलिटिक्स का किस प्रकार से नए इमेजिंग ट्रेंड्स के साथ क्या कार्य कर रहे हैं, ये सभी चीज़ बताना पड़ेगा। तो टोटल 6 यूनिट्स में आपका सिलेबस बन के आया था, जिसमें से मैं आपसे बच्चों को सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आपसे ही बच्चों को एक एक यूनिट करके आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है झारखंड राज्य की जो जनसांख्यिकी है, यानी जो डेमोग्राफी हो गया या फिर जो हमारी जनजातीय संस्कृति है उसका आपको परिचय देना है। और ये जो सवाल आपको बता रहा हूँ ये 15 मार्क्स में पेपर में पूछा जाएगा। अब देखिए इस सवाल को एक तरीके से और पूछा भी जा सकता है कि झारखंड राज्य की जनजातीय संस्कृति का वर्णन करें, या यहाँ पर टिप्पणी करें झारखंड राज्य की जनसांख्यिकी एवं जनजातीय संस्कृति पर, ठीक है। तो इस प्रकार से कई तरीके से अगर पेपर घूम के पूछ लिया जाता है तो ऑल ओवर द देखिएगा बात तो यहाँ पर सेम ही पड़ता है, इसलिए कई तरीके से पूछे मतलब वही निकलने वाला है। तो ये सवाल 15 मार्क्स के लिए इसे नोट डाउन करिएगा। अगला सवाल अभी हमने आपको बताया था, जैसे सिलेबस में डिस्कस किया कि ब्रिटिश प्रशासन का जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा या इसके क्या कारण थे, इस प्रकार से भी सवाल पूछा सकता है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के प्रभावों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है। और ये भी सवाल कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आता है। अगला देखिए बिरसा मुंडा जी ने अपना आंदोलन किया था, तो बिरसा मुंडा जी से आपसे सवाल पूछ सकता है कि बिरसा आंदोलन क्या था या इसके क्या उद्देश्य और प्रभाव बताइए, ये भी पेपर पूछा आता है। सिलेबस में देखिए कोल विद्रोह के बारे में, कोल रेबिलियन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, तो कोल विद्रोह से जुड़ा सवाल आएगा कि कोल विद्रोह के प्रमुख कारण और उसका महत्व बताइए। तो ये सवाल भी VVI है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है यूनिट 2 में आपको हमारे झारखंड के सोशियो इकोनॉमिक जो डिटरमिनेंट्स है झारखंड की पॉलिटिक्स संबंधित उसमें बताना है। जैसे झारखंड की राजनीति संबंधित है, तो झारखंड की राजनीति से आप सभी बच्चे भी वंचित हैं कि हमारे झारखंड किस प्रकार की सरकारें चल रही हैं या क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य हमारे समाज में। तो झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाले कौन से सामाजिक आर्थिक कारण रहे या फिर कारक कौन कौन से, ये पूछा गया। तो वर्तमान स्थिति से बताइएगा कि झारखंड की राजनीति जो है वो कौन कौन से सामाजिक आर्थिक कारण प्रभावित करते रहे या फिर कौन कौन से कारण है, ये बताना है आपको, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, गरीबी और बेरोजगारी का झारखंड की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप सभी बच्चे भली बातें जानते हैं कि देखा जाए कि मिनरल्स के मात्रा में यानी खनिज के मात्रा में देखा जाए तो झारखंड टॉप पे, लेकिन झारखंड अगर आप किसी भी अदर एंगल से देखोगे, चाहे वो बेरोजगारी के मामले पे देखो, चाहे गरीबी के मामले में देखो, विस्थापन के एरिया पे देखो, या फिर अगर देखा जाए बाल विवाह के माध्यम पे देखो, हर चीज पे अगर आप देखोगे तो झारखंड किसी न कैसे ना फर्स्ट से लेकर टॉप 10 में आता है उन सब चीजों लिस्ट में, उसमें भी फर्स्ट है झारखंड। जैसे मिनरल्स की मात्रा में फर्स्ट है, इन सब चीजों में भी टॉप 10 में तो झारखंड हमारा आता ही आता है। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल बताना है कि जो विस्थापन है, गरीबी है या बेरोजगारी है, इस पर हमारे झारखंड की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको बताना है।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन, झारखंड के हमारी खनिज जो संपदा है या झारखंड की जो खनिज संसाधन है और जो वन अधिकार का आपको राजनीतिक महत्व समझाना है कि यानी जो हमारे झारखंड के जितने भी खनिज संसाधन हो गए या फिर वन अधिकार हो गया, इनका राजनीतिक महत्व क्या है बताना है आपको। और ये सवाल भी देखिए कितना नंबर का, 15 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अगला यूनिट 3 आपसे पूछा है कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब वो जो गठबंधन सरकार होती है उससे संबंधित पूछा हो यहाँ पर कि झारखंड में गठबंधन सरकार की विशेषताएं एवं चुनौतियां क्या क्या है। मैं देखिए झारखंड में देखिए अगर मान लीजिए गठबंधन सरकार चलेगी तो उसके सामने क्या क्या विशेषताएं, मतलब इसका क्या फीचर्स है और इसके सामने क्या क्या चुनौतियां, क्योंकि अलग अलग पार्टी मिलकर बेसिकली क्या करता है, गठबंधन सरकार चलाता है। अब वो किस प्रकार से काम करेगा, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है, या उन लोगों के सामने भी क्या चुनौतियां, ये भी आपको बताना है, ठीक है। फिर अगला है झारखंड में देखिए जो गठबंधन सरकार है उसके कुछ उदाहरण आपको देने हैं। और यहाँ पर उदाहरण मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उदाहरण दे दीजिएगा कि भैया बीजेपी हो गया, जेएमएम हो गया, सब मिलके चला रहा था, ऐसे नहीं, आपको एक इसका उदाहरण देख के समझाना पड़ेगा, तभी आपको टीचर जो रहेगा। और 15 नंबर, और ये सवाल देखिए 5 मार्क्स में तो पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है, 5 मार्क्स में आएगा। अगला सवाल है झारखंड की देखिए जो राजनीतिक अस्थिरता है, मतलब झारखंड देखिए जैसे पहले अगर आप भी अभी तो करेंटली आप सही बच्चे को लगभग देखा जाए तो ग्रेजुएशन में 3 साल लगभग पहुंच चुके हैं आप लोग, तो आपको एक अनुमान हो गया होगा कि झारखंड में किस प्रकार राजनीतिक अस्थिरता चलती, कभी ये सरकार कभी वो सरकार। अगर आप लगभग 2000 के समय के अगर कोई छात्र छात्रा होंगे तो उनको मालूम होगा कि झारखंड में पहले राष्ट्रपति शासन भी लगातार लगते रहता था, अभी तो फिर भी नहीं लग रहा। पहले अगर उस टाइम के कोई टेम्परेट के होंगे तो आप पूछ सकते हैं उनसे, राष्ट्रपति शासन भी लगते रहता था यहाँ। तो यहाँ झारखंड में देखिए हमेशा राजनीतिक अस्थिरता रहती थी, जिसके कारणों की यहाँ पर विवेचना करनी है। अगला हमारे पास यूनिट 4 जो है नक्सलिज्म जो है, इससे पूछा जाएगा और ये बेहतरीन सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। मुझे 15 यहाँ पर से देखिए ये जो यूनिट है ना, इससे टोटल 20 नंबर आएगा, एक 15 नंबर का सवाल आ सकता है, 5 नंबर सवाल, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नक्सलवाद से। तो झारखंड में देखिए नक्सलवाद के क्या कारण, जैसे आप छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब में देखिए नक्सलवाद का बहुत ज्यादा प्रभाव, कैसे प्रभाव है, तो क्या कारण है इसका बताना है कि झारखंड जो नक्सलवाद के क्या प्रमुख कारण है, ये आपसे पूछा गया है। अगला है नक्सलवाद का झारखंड के विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नक्सलवाद का जैसे लगातार बढ़ावा हो रहा है उससे झारखंड का विकास किस प्रकार रुक गया, क्या इसके इफेक्ट पड़ रहे हैं, क्या क्या असर हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर इसी सवाल में नक्सलवाद को रोकने के लिए, देखिए जो सरकार द्वारा जो भी कैसे उपाय किए गए या फिर सरकार क्या कर रही है इस चीज को रोकने के लिए, इस पे आपको विवेचना करना, ये पूछा गया है, ठीक है। यूनिट 4 में हमारे पास है जो झारखंड आदिवासियों के प्रति पूछा हुआ है कि ट्राइबल परसेप्शन एंड डेवलपमेंट में कि झारखंड में आदिवासियों के विकास के प्रति क्या धारणा कैसी है, ये बताना है। फिर आदिवासी जो विकास हेतु संविधान में किस प्रकार जो प्रावधान है, यानी जो हमारे पास उनको जोड़ा गया, और झारखंड में हमारे पास जो जनजातीय विकास की प्रमुख सरकारी नीतियां कौन सी है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला यूनिट 6 में पूछा हुआ है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड जो पॉलिटिकल हमारे पास ट्रेंड्स है उससे संबंधित पूछा हुआ है कि झारखंड में देखिए जो ईसाई मिशनरी उनकी क्या भूमिका रही है, उस पर प्रकाश डालना है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, उनकी जनजातीय क्षेत्रों में क्या भूमिका रही है। साथ ही साथ झारखंड की राज्य राजनीति में हाल के वर्षों में जो हम उभरे हुए कुछ प्रमुख परिवर्तन देख रहे हैं, कुछ इमर्जिंग ट्रेंड, उनकी विवेचना आपको करनी है। तो ये सारे के सारे सवाल टोटल आपके 6 यूनिट थे, 6 के 6 यूनिट के मैंने आपको हर सवाल के मतलब हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैकअप के तौर पे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे पेपर में इससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रूप में सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि झारखंड राज्य की जनसांख्यिकी संरचना का आपको वर्णन करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है झारखंड में देखिए हमारे आदिवासी समाज की कुछ प्रमुख सांस्कृतिक जो विशेषताएं होंगी या उनकी जो जीवन शैली है, उनका आपको विस्तृत वर्णन करना है। इसी चीज को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द मेन कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी ऑफ झारखंड। फिर अगला क्वेश्चन है झारखंड में औपनिवेशिक काल के दौरान आदिवासी प्रतिरोध आंदोलन की भूमिका को यहाँ पर आपको रेखांकित करना है। फिर हाईलाइट द रोल ऑफ ट्राइबल रेजिस्टेंस मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन झारखंड। फिर अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह के कारण एवं जो परिणाम थे उनकी आपको विवेचना करनी है। डिस्कस द कॉजेस एंड द रिजल्ट ऑफ द कोल रिवोल्ट, या फिर बिरसा जो आंदोलन था उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। फिर झारखंड में नक्सलवाद के जो कह सकते हैं सामाजिक, राजनीतिक एवं जो आर्थिक प्रभाव है उनकी आपको यहाँ विवेचना करनी है। फिर झारखंड में ईसाई मिशनरियों की जो सामाजिक एवं जो शैक्षणिक जो भूमिका है उनका आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है कि एवल्यूट द सोशल
एंड एजुकेशनल रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन झारखंड। और जैसा कि आप सभी बच्चे भी जानते होंगे, देखिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं या फिर क्रिश्चियन का बेसिकली ये हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, ये बाहर से यूरोप से आया हुआ एक ऐसा कह सकते धर्म है जिस थोपा गया जबरदस्ती ब्रिटिश लोगों के कारण, ठीक है, ताकि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके। लेकिन ये कह सकते हैं कि झारखंड है तो भैया झारखंड में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इनका अहम योगदान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वे अपना बस प्रोपोगंडा बस सेट करना चाहते थे, जिस वजह से ऐसा काम हुआ है। अगला है हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस कहते हैं। झारखंड की राजनीतिक और सांस्कृतिक भूमि पर उसका विश्लेषण प्रस्तुत करना है। प्रेजेंट ऑन एनालिसिस ऑन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल रोल ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस का नाम जानता है, इन झारखंड। फिर भारतीय जो हमारा संविधान है उसमें जनजातीय विकास हेतु किए गए जो प्रमुख, यहाँ पर होगा, यहाँ पर मुख्य नहीं होगा, यहाँ पर छोटा हुआ है, प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करिए। एनालाइज द मेन प्रोविजन मेड फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाल थे जो कि आप सभी बच्चों के लिए हिस्ट्री का मेजर पेपर 13 के लिए पढ़ना है, ठीक है, जो कि सेमेस्टर 6 का पेपर में आपको पूछा जाएगा। तो हमने आपको पूरी 75 नंबर का पेपर होता है, जितने सवाल बता दिए अगर आप करके चले जाइएगा 75 में 75 आपका कंफर्म हो जाएगा। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो लगा आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे बेस्ट एग्जाम्स के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।